नमस्ते मित्रों, आप सभी का मौसम है यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 18 जून के यहाँ पे रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में बात करेंगे 19, 20 और 21 जून को देश में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज राजस्थान में जो है कई जगहों पर बारिश हमें देखने को मिली। दोपहर बाद मतलब खंड वर्षा रही, टुकड़ों में बारिश, कहीं कहीं पे बारिश हुई है। और जो यहाँ पे सीमावर्ती इलाकों में जो पाकिस्तान से सटे इलाके हैं, राजस्थान के कई इलाकों में दोपहर बाद शाम होते होते कुछ बारिश हमें देखने को मिली है यहाँ पे, ठीक है। और आज बिहार में, पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हमें देखने को मिली है, खास करके पश्चिम बंगाल में और बिहार के भी कुछ इलाकों में, भागलपुर के आसपास, किशनगंज, पूर्णिया एरिया में बारिश आज हमें देखने को मिली है। कई जगहों पे गरज चमक के साथ बारिश हमें यहाँ देखने को मिली। और मध्य प्रदेश के ऊपर भी खंड वर्षा, टुकड़ों में बारिश गतिविधियाँ देखने को मिली। गुजरात के भी आंतरिक रीजन में जो है दोपहर बाद एक दो स्थानों पर छिटपुट बादल बनते हुए नजर आए बारिश देने वाले। और बाकी अगर हम वेदर सिस्टम देखें तो यहाँ देखो, एक साइक्लोन राजस्थान के जैसलमेर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। मतलब सीमावर्ती इलाकों में, पाकिस्तान और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में। बाकी यहाँ पे देखो, इसको अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है। एक यहाँ पे आपको ये पंजाब के ऊपर साइक्लोन नजर आ रहा होगा, इसको भी अरब सागर से सपोर्ट मिल रहा है। और एक यहाँ पे आपको बिहार के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसको लगातार बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिल रहा है। और एक साइक्लोन यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में नजर आ रहा होगा, जिसको भी बंगाल की खाड़ी से यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक ट्रफ रेखा देखिए यहाँ पे बिहार से लेकर के ये केरल तक आ रही है, जिस वजह से आज हमने देखा कि यहाँ पे बिहार से लेके, उड़ीसा से लेकर के, आंध्र प्रदेश से लेकर के इन सारे इलाकों में बादल बने हुए थे और बारिश हुई है। अभी भी आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में काफ़ी घने बादल बने हुए हैं। रात को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है कई जगहों पे, ठीक है। तेलंगाना वगैरह में भी ये बादल पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, तो यहाँ बारिश जारी है, ठीक है। खंड वर्षा है। हालांकि मानसून अभी यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। यानी हमने देखा क्या कि वेस्टर्न घाट में, यानी पश्चिमी घाट में मानसून जो है आगे बढ़ा था 8 जून को, उसके बाद 18 जून आ गई है, लेकिन अभी तक मानसून आगे नहीं बढ़ा है। यानी पूरे 10 दिन तक यहाँ पे मानसून आगे नहीं बढ़ा है। और पूर्वी भारत में भी कभी, और अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा है मानसून। यानी मुंबई वगैरह में हम देख रहे हैं, इसलिए बारिश गतिविधियाँ नहीं देखने को मिल रही है, हीट वेव जैसी कंडीशन बनी है। तो मानसून इस बार काफ़ी कमज़ोर अभी तक हमें नज़र आ रहा है। और जब यहाँ पे कोई वेदर सिस्टम बनता है, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ बंगाल खाड़ी में कोई लो प्रेशर एरिया बनता या डिप्रेशन बनता है, साइक्लोन, और तो क्या होता, यहाँ पे इस तरह से हवाएं चलती है और यहाँ पे सपोर्ट करती है इसको आगे, ठीक है। और ये वेदर सिस्टम जब अंदर की तरफ आता, ठीक है, एक तो यहाँ वेदर सिस्टम बनने से क्या होता कि यहाँ से अरब सागर से भी हवा आने लगती। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वेस्टर्न घाट की तरफ जो मानसून लाइन है ये आगे बढ़ती, यानी मुंबई वगैरह में मानसून आ जाता। और यहाँ पे जब ये लो प्रेशर बनता और जब ये अंदर की तरफ आता, लैंडफॉल करता, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल के रास्ते अंदर की तरफ आता, तो यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश में मानसून तेज़ से आगे बढ़ता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा वेदर सिस्टम नहीं बना है, ठीक है। तो अभी तो हमें मानसून में डिले ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों तक हमें कोई ऐसा खास जो है वेदर सिस्टम बनने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और ये सैटेलाइट की तस्वीर देखिए, आप रात की देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि एक देखा था हमने कि एक साइक्लोन बिहार के ऊपर बना हुआ था, लगातार सपोर्ट जारी था, ट्रफ आ रहे थे नीचे तक, दक्षिण भारत तक, जिस वजह से देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में, बिहार के कई इलाकों में मध्यम से घने बादल बने हुए। पश्चिम बंगाल में ज़्यादा घने हैं, और यहाँ पे उड़ीसा में और तेलंगाना वगैरह में जो ट्रफ आ रही थी, ट्रफ के आसपास ही देखिए बादल काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं बारिश देने वाले। और जैसा कि मैं बता रहा था, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में काफ़ी ज़्यादा घने बादल बने हैं, कुछ तेलंगाना में भी, तो ये बादल यहाँ बना हुआ है। और राजस्थान के देखिए सीमावर्ती इलाकों में, राजस्थान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में, ठीक है, जो राजस्थान के पाकिस्तान से सीमावर्ती इलाके, वहाँ कई इलाकों में बादल बने हुए हैं बारिश देने वाले। और यहाँ पे जो हरियाणा में बादल है, राजस्थान बादल है, ये बादल कमज़ोर हो गए, यानी इनके तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, दोपहर को बारिश हुई थी इन बादलों से, लेकिन अब जो यहाँ पे राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं, वहीं पर बारिश गतिविधि हमें देखने को मिल रही है। 19 जून की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए यहाँ पे 19 जून को, तो देखो साइक्लोन जो है कि राजस्थान के जैसलमेर के ऊपर बना रहेगा, ठीक है। इसको लगातार अरब सागर सपोर्ट मिलेगा। एक पंजाब के ऊपर बना रहेगा, इसको भी अरब सागर से सपोर्ट मिलेगा। और बिहार में जो साइक्लोन बना रहेगा वो भी यहाँ पे रहेगा, तो इसको बंगाल खाड़ी सपोर्ट मिलेगा, तरफ दक्षिण भारत तक यहाँ पे जाती रहेगी। तो यानी वेदर सिस्टम उसी तरह से यहाँ पे बने रहेंगे। तो देखो यहाँ पे पहाड़ों में गिलगित लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में, बनिहाल, गौजीकुंड वगैरह जो है, ये इलाके बारिश देख सकते हैं। जम्मू, कटरा और उधमपुर वगैरह जो है, यहाँ पे कई जगहों पे गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बौछारें एक दो स्थानों पर पड़ सकती है। यानी खंड वर्षा रहेगी टुकड़ों में। गिलगित लद्दाख में भी खंड वर्षा रहने वाली है। हिमाचल के भी जो लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली ऊंचे पहाड़ है, वहाँ बारिश रहने वाली है। शिमला वगैरह में, मंडी वगैरह में कम चांसेस है, वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन एक दो स्थानों में खंड वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड के भी जो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली ऊंचे पहाड़ है, वहाँ चांसेस रहेंगी। मैदानी इलाके जो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, यहाँ चांसेस कमी नज़र आ रही है, यानी केवल ऊंचे पहाड़ों में ज़्यादा बारिश की संभावना है। ठीक है। नैनीताल वगैरह में भी काफ़ी कम चांसेस रहेंगी। जो पौड़ी, गढ़वाल है, ये सारे इलाके हैं, देहरादून वगैरह, यहाँ कम चांसेस है।
और केवल ऊंचे पहाड़ों में चांसेस है, और हुई भी तो इन जगहों पे खंड वर्षा होगी। पंजाब में जो यहाँ पे फिरोजपुर, फाजिल्का ये इलाके हैं, यानी जो राजस्थान सटे इलाके हैं, वहाँ थोड़ी ज़्यादा चांसेस है, और अमृतसर वगैरह में भी थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी बारिश की। पठानकोट वगैरह में तो काफ़ी कम चांसेस है वैसे, लेकिन मॉइस्चर फील्ड लगातार बना हुआ है तो एक दो स्थानों पर हो सकता है खंड वर्षा हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो राजस्थान से भी सटे इलाके हैं, यहाँ भी केवल एक ही दो स्थानों पर खंड वर्षा, यानी टुकड़ों में बारिश, कहीं बारिश होगी कहीं नहीं होगी, इस तरह का वेदर रह सकता है। यानी खंड वर्षा अभी यहाँ जारी रहने वाली है। और राजस्थान के गंगानगर से लेकर के ये बीकानेर के कुछ इलाके, ये बारिश देख सकते हैं, कई इलाकों में गरज चमक हो सकती है, खंड वर्षा टुकड़ों में बारिश रहने वाली है। ठीक है। और हरियाणा के भी जो हिसार, सिरसा, रोहतक वगैरह जो है, यहाँ खंड वर्षा रहने वाली है। बाकी कुरुक्षेत्र, करनाल वगैरह ये इन इलाकों में चांसेस कम है। ठीक है। लेकिन मॉइस्चर फीड है तो हो सकता है एक दो स्थानों पे बादल पहुंच जाए, मतलब यहाँ जो बादल बनेंगे वो कुरुक्षेत्र वगैरह की तरफ मूव करे, करनाल की तरफ, लेकिन चांसेस वहाँ कम रहेंगे। और यहाँ भी खंड वर्षा रहने वाली है बस। ठीक है। यानी मतलब बारिश की संभावना 100% से ऐसी उम्मीद नहीं है, मतलब खंड वर्षा एक दो स्थानों पे हो सकती है। दोपहर बाद चांस रहेंगे, लेकिन ज़्यादा इलाके गर्मी ही देखेंगे। और हमने देखा कि अब उत्तर प्रदेश में भी अब फिर से तापमान बढ़ने लग गया है। प्रयागराज में फिर से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पार कर गया, 42 डिग्री सेल्सियस आ गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ से तापमान बढ़ने लग गया है। ठीक है। तो फिर से अब गर्मी हमें देखने को मिली, यानी जो हीट वेव अभी यहाँ पे बंद हो गई थी बारिश होने से, हीट वेव रुक गई थी, उसमें फिर से बढ़ोतरी हुई है, तापमान बढ़ने लग गए हैं बारिश न होने से यहाँ पे। बाकी अलवर, जयपुर के आसपास भी कल बारिश की चांसेस रहेंगी। जैसलमेर के आसपास भी हो सकता है कुछ बादल पहुंचे, लेकिन वहाँ तक चांसेस कम रहेंगे। जोधपुर, पाली, जैसलमेर में ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। और यहाँ पे ग्वालियर संभाग में बारिश हो सकती है। उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा ये इलाके शुष्क रहने वाले हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाके जो है, रीवा, पन्ना, इन जगहों पे चांसेस रहेंगे बारिश की। प्रयागराज वगैरह में मुख्यतः शुष्क ही मौसम रहेगा, ज़्यादा कोई चांसेस नहीं। लेकिन बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर वगैरह में, गया वगैरह में चांसेस रहेंगे कुछ बारिश हो जाए। पश्चिम बंगाल में भी वेदर सिस्टम का असर रहेगा, तो दार्जिलिंग, हावड़ा, हुगली वगैरह के आसपास चांसेस रहेंगी बारिश की। पूर्वोत्तर राज्य जो है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड के जाते इलाके बारिश देखते रहेंगे। उड़ीसा में कई इलाकों में बारिश रहेगी क्योंकि ट्रफ का असर रहेगा। ठीक है। गुजरात में जो है हो सकता है आंतरिक गुजरात में कुछ खंड वर्षा, यानी एक दो स्थानों पर बारिश हो जाए, लेकिन ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी, वरना यहाँ पे बरेली और बदायूं, यहाँ पे मुरादाबाद वगैरह में बारिश की संभावना ना के बराबर, यानी बहुत कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास भी कम चांसेस रहेंगे, यानी हरियाणा सटे इलाके हो सकता है यहाँ कुछ बारिश हो जाए, लेकिन वहाँ भी काफ़ी कम चांसेस है। ये जो यहाँ पे शामली, मुजफ्फरनगर वगैरह है, यहाँ भी काफ़ी कम चांसेस ही नज़र आ रही हैं बारिश की। ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो विदर्भ है वो बारिश देख सकता है, नागपुर के आसपास, लेकिन जो मराठवाड़ा है, आंतरिक महाराष्ट्र है, तटवर्ती इलाके हैं, मुंबई वगैरह, रत्नागिरी, थाने, इन जगहों पे मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहने वाला है महाराष्ट्र में। ठीक है। ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है। और अगर कोस्टल एरिया पे होती भी है तो एक दो स्थानों पे, मतलब एक दो स्पेल नज़र आ सकते हैं बारिश की, वैसे कोई ज़्यादा बारिश नहीं हो सकती। एक दो स्पेल मतलब धूप के साथ एक दो स्थानों पे हल्की फुल्की बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है। और बाकी छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर बारिश रहने वाली, मतलब छत्तीसगढ़ में ज़्यादा चांसेस है बारिश की। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के कई स्थानों में तेज़ बारिश हो सकती है। कर्नाटक में जो निचले इलाके तेज़ बारिश देखेंगे, और कोस्टल एरिया में भी बारिश रहने वाली, गोवा वगैरह में भी चांसेस रहेंगी बारिश। 20 जून के अगर हम मौसम की बात करें, देखिए यहाँ पे 20 जून को, तो देखो यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये यहाँ पे पंजाब के ऊपर बना रहेगा एक यहाँ पे। ठीक है। और इसको लगातार अरब सागर सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन जो जैसलमेर के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन मॉइस्चर फील्ड लगातार बना रहेगा। और यहाँ देखो बिहार के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो बना रहेगा, थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन इसको भी लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। अब देखो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से जो नमी आ रही है वो यहाँ पे मेघालय को काफ़ी तेज़ी से हिट कर रही है, जिस वजह से मेघालय और असम वगैरह में, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर आ रहा है, तो यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना है। और ट्रफ देखिए नीचे दक्षिण भारत तक जाएगी यहाँ पे, और ट्रफ काफ़ी सक्रिय होती हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से जो है दक्षिण भारत में भी बारिश बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो पहाड़ों में बारिश जारी रहेगी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में एक दो स्थानों पे खंड वर्षा टुकड़ों में बारिश रहेगी। उत्तराखंड में कम बारिश रहने वाली है। ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो ये है राजस्थान के जैसलमेर से लेके गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जगहों पे चांसेस रहेंगी कुछ स्थानों में खंड वर्षा टुकड़ों में, आंधी वगैरह के साथ, गर्जना चगना में गर्जन वज्रपात के साथ एक दो स्थानों में बारिश हो जाए। बाकी पंजाब में जो है ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन हो सकता है फाजिल्का, फिरोजपुर के आसपास थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी बारिश हो, यानी पंजाब में मॉइस्चर फीड है तो एक दो स्थानों में खंड वर्षा रहेगी, लेकिन सारे इलाकों में हो ऐसी उम्मीद नहीं है। हरियाणा में भी चांसेस रहेंगे, लेकिन हरियाणा में थोड़ी कम रहेंगी पंजाब के मुकाबले, क्योंकि और राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगी। ठीक है। अलवर, जयपुर के आसपास भी हो सकता है कुछ बादल बन जाए, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा उत्तर प्रदेश में कम चांसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हवाएं देखिए रुक नहीं रही हैं,
क्योंकि मॉइस्चर फील्ड बना हुआ है तो हो सकता है हरियाणा में एक दो स्थानों में खंड वर्षा हो जाए, लेकिन ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बरेली और अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा ज़्यादा इलाके शुष्क नज़र आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मॉइस्चर फीड रहेगा तो हो सकता है अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास एक दो स्थानों में बूंदे पड़ जाए, लेकिन ज़्यादातर इलाके यानी मोस्टली इलाकों में आपको गर्मी का ही सामना करना पड़ेगा। इन जगहों पंजाब हरियाणा में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारे इलाके बारिश देखेंगे, ज़्यादा इलाकों में आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, एक दो स्थानों में बस खंड वर्षा हो सकती है। अब देखो यहाँ पे बिहार में बारिश बढ़ने वाली है। बिहार में क्या होगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रहेगा तो काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है, ठीक है, एक दो स्थानों पे। और पूर्वोत्तर राज्यों में तो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में कई इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है, खास करके मेघालय में मूसलाधार बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में भी हो सकता है कुछ बारिश हो जाए। और यहाँ देखो ट्रफ का असर बढ़ रहा है तो पश्चिम बंगाल में बारिश रहने वाली है, और बाकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, इन इलाकों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल बारिश दिखेगा, तेलंगाना में बारिश बढ़ जाएगी, और यहाँ पे कोस्टल एरिया जो मुंबई वगैरह ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे, हीट वेव रहेगा और बारिश होती हुई तो एक दो स्पेल नज़र आ सकते हैं बस। और बाकी गुजरात में कुछ ही इलाके बारिश देखेंगे जो कोस्टल एरिया है खास करके। बाकी जो मध्य प्रदेश के ज़्यादा इलाके और महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा वगैरह के ज़्यादा इलाके शुष्क रहने वाले, यहाँ बहुत ज़्यादा कोई बारिश की संभावना में नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। झारखंड वगैरह में बस थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगी बारिश। 21 जून के अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 21 जून को तो यहाँ पे देखो पंजाब के ऊपर जो साइक्लोन सर्कुलेशन बना था थोड़ा सा और सक्रिय होगा, इसको लगातार यहाँ पे अरब सागर से सपोर्ट मिलता रहेगा, यानी मॉइस्चर फील्ड लगातार बना रहेगा अरब सागर से। और जो यहाँ पे बिहार के ऊपर साइक्लोन सर्कुलेशन था वो भी थोड़ा सा और सक्रिय होगा, ठीक है, इसको लगातार यहाँ पे बंगाल खाड़ी सपोर्ट मिलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे पहाड़ों में बारिश जारी रहने वाली है, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में लगातार यहाँ पे बारिश जारी रहने वाली है। ऐसा नहीं कि एक ही इलाका लगातार बारिश देखता रहेगा, खंड वर्षा टुकड़ों में बारिश होने वाली है, कहीं कहीं पे बीच बीच में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बीच बीच में आपको देखने को मिलने वाली बारिश। बाकी उत्तराखंड के सारे इलाके बारिश नहीं देखेंगे, एक दो स्थानों पर बारिश रहने वाली है। पंजाब में थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी, यानी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में हो सकता है खंड वर्षा हो जाए, यानी खंड वर्षा तो रहेगी लेकिन ज़्यादा एरिया कवर हो सकते हैं 21 जून को। यहाँ पे 19 और 20 जून के मुकाबले 21 जून को थोड़ा ज़्यादा चांस रहेंगी। राजस्थान के भी यहाँ पे हनुमानगढ़, गंगानगर से लेकर के जैसलमेर के आसपास बारिश की चांसेस रहेंगी, जैसलमेर में कम रहेंगी। हनुमानगढ़, गंगानगर और जयपुर, इन जगहों पे, अलवर वगैरह में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हरियाणा में भी एक दो स्थानों पर खंड वर्षा हो सकती है, ठीक है, लेकिन जैसलमेर वगैरह में कम चांसेस रहेंगे, जोधपुर, पाली वगैरह में। और यहाँ पे जो ट्राइबल रीजन है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, चंपारण में कई जगहों पे तेज़ बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा के इलाके बारिश देखेंगे, आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा, और यहाँ पे तमिलनाडु, केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे। मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहने वाली है, एक दो स्पेल वाली बारिश ही बस नज़र आ सकती है, लेकिन ज़्यादा इलाकों में हीट वेव भी आपको देखने को मिलेंगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक महाराष्ट्र भी शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा चांसेस बारिश की नहीं रहेंगी। मध्य प्रदेश में केवल एक दो स्पेल आपको नज़र आ सकते हैं ग्वालियर के आसपास या इधर यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास, लेकिन ज़्यादा इलाके शुष्क ही रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल मानसून में डिले बना हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है, खास करके पूर्वी भारत में, जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर राज्यों में और बिहार वगैरह में बारिश बढ़ रही है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में इस वीडियो के बारे में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में एक दो बार जरूर लिखिएगा। मौसम में भी के लिए